ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि ग्रेड्स ऑफ फीवर, जो ग्रेड्स ऑफ फीवर में जो हमने बताया था कि नॉर्मल ग्रेड्स क्या होता था, देन उसके बाद लो ग्रेड तक बताया था। देन आगे हम जाएंगे तीसरा भाग पे उसका ग्रेड को लेके, कि तीसरा भाग में था कि मॉडरेट फीवर क्या होता है, या तो मॉडरेट ग्रेड ऑफ फीवर क्या होता है। मॉडरेट फीवर को कहते हैं एन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर बिटवीन द रेंज ऑफ 100 से लेके 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो आएगा रेंज, उसको हम मॉडरेट फीवर कहेंगे। तो मॉडरेट फीवर मतलब एन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर between the range of 100 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट इट्स कॉल्ड द मॉडरेट टेम्परेचर। हम उसको सेल्सियस में भी बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कि C=(m-32)/(1). तो हम सेल्सियस में भी बदल सकते हैं, लेकिन हम अभी ओनली फ़ारेनहाइट से रिलेटेड बात करेंगे। ये भी सही है, अगर किसी को सेल्सियस में चाहिए देन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप उसको बदल सकते हैं। तो ये हो गया मॉडरेट फीवर। मॉडरेट ग्रेड में जो आएगा कि 100 से लेके 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर रेंज रहेगा तो हम मॉडरेट फीवर कहते हैं। तो फोर्थ में आएगा हाई ग्रेड फीवर। मॉडरेट ग्रेड, हाई ग्रेड फीवर। जो हाई ग्रेड फीवर में सेम होता है एन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर बिटवीन द रेंज ऑफ, ऐसा करके सेम डेफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन रेंज में थोड़ा थोड़ा हम अंतर निकालना है कि कितने से कितने के बीच में जो आएगा तो हम उसको कौन सा ग्रेड के अंदर आएगा। तो सेम ऐसे ही लिखेंगे एन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, या तो बिटवीन द रेंज ऑफ 103 से लेके 105 आए। तो 103 से लेके 105 तक के रेंज में अगर टेम्परेचर, तापमान रहेंगे एक व्यक्ति का, तो हम उसको हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। तो हाई ग्रेड फीवर इट इज़ एन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर व्हेन द रेंज इज बिटवीन 103 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैन इट इज़ नोन एज द हाई ग्रेड फीवर। तो ये हो गया हाई ग्रेड फीवर को लेके। दैन फिफ्थ में आया है हाइपरपायरेक्सिया। तो हाइपरपायरेक्सिया जो होता है ये भी मतलब ऐसा वाला बॉडी का तापमान होता है, मतलब इंक्रीज होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर होता है जब व्हेन इट इज़ अबव द 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हाइपरपायरेक्सिया इट इज़ द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर above 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट में रहता है। जब हाइपरपायरेक्सिया का डेफिनेशन या तो उसका मतलब हम समझाएंगे या उसका मतलब हम निकालना चाहेंगे, तो हाइपरपायरेक्सिया जो होती है वो एक एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर होता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एलिवेटेड का मतलब होता है कि इंक्रीज होना। तो इंक्रीज होता है कब, कितने से, 106 से ज़्यादा, या 106 जब पहुंच गए या तो 106 से और ऊपर जाएंगे तो इसको हम हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं। तो 4 टाइप्स, लगभग 4-5 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स। सबसे पहले नॉर्मल वाले की बात की थी कि कब कितने से कितने बीच में रहेंगे तो नॉर्मल तापमान कहता है। देन सेकेंड में आता है लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर को भी बताया गया था कि कितने के कितने बीच में रहेंगे तो लो ग्रेड फीवर कहेंगे, कि 99 से 100 तक डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहेंगे तो लो ग्रेड फीवर कहते हैं। देन मॉडरेट ग्रेड फीवर किसको कहते हैं कि एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर होती है बिटवीन द रेंज ऑफ 100 to 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा तो हम उसको मॉडरेट ग्रेड कहते हैं, मॉडरेट ग्रेड ऑफ फीवर कहते हैं।
देन नेक्स्ट पे आया था कि हाई ग्रेड फीवर। तो हाई ग्रेड फीवर जो होता है उसका रेंज भी ऐसा होता है कि 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के बीच में रहेगा, तो हम उसको हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। देन लास्ट में हाइपरपैरेक्सिया। तो हाइपरपैरेक्सिया में जो ग्रेड जो होता है थोड़ा ज़्यादा होती है, तो इसके एलिवेटेड टेम्परेचर जो होती है 106 से ऊपर जो भी तापमान जाएगा शरीर का, तो इसको हम हाइपरपैरेक्सिया कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रेड्स ऑफ फीवर को लेके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ में आएंगे, यही चीज़ को एक बार दो बार देखेंगे तो समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट पे जाएंगे हम कॉजेस ऑफ फीवर, कि फीवर जो होती है वो किस किस कारण की वजह से होती है, मतलब उसका कॉजेस क्या है, इसका कारण क्या होती है कि फीवर होने के लिए। तो कॉजेस ऑफ फीवर, कॉजेस ऑफ फीवर, तो सबसे पहला मेन पॉइंट तो आएगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो मैंने ऑलरेडी पायरोजन जब पढ़ाई गई थी, पायरोजन के बारे में जब बताया गया था उस समय मैंने थोड़ा सा मेंशन भी किए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या सब्सटेंस रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, तो वही वाला ब्लड स्ट्रीम में अंदर जाने के बाद वो हाइपोथैलेमिक पॉइंट जो होती है, जो थर्मोस्टेट पॉइंट जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, और डिस्टर्ब होने की वजह से फीवर होता है। तो वो बताए गए थे इन्फेक्शन से रिलेटेड। तो इन्फेक्शन जो कॉज करने वाला जैसे कीटाणु है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, तो वो सब चीज़ें की वजह से इन्फेक्शन होता है। तो वही इन्फेक्शन की वजह से जो बताया गया था, तो वो वाला मतलब उसका एक कोर्स होके आएगा, उसका एक कोर्स होगा फीवर का कोर्स। देन नेक्स्ट में बहुत जैसे कि अदर कॉजेस की बात करेंगे तो जैसे कि हीट एक्सॉशन हो गई, then certain type of tumors, then serious sunburn, then कुछ इन्फ्लेमेशन, मतलब अगर बॉडी में हो तो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी फीवर होता है। इन्फ्लेमेशन प्रोसेस की वजह से या तो इन्फ्लेमेशन की वजह से, मान लीजिए इन्फ्लेमेशन, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में जैसे कि कोई भी बीमारी ऐसा हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये हो गया। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी होता है। देन इन्फेक्शन हो गया, हीट एक्सॉशन, ट्यूमर्स, सीरियस सनबर्न, देन इन्फ्लेमेशन जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो ये सब की वजह से भी फीवर हो सकता है। और इन्फेक्शन की वजह से कैसे होता है ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इन्फेक्शन मतलब कोई कीटाणु एंट्री होने की वजह से वो पायरोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट में यह है हीट एक्सॉशन। हीट एक्सॉशन जो होता है ज़्यादा स्वेट, एक इंसान जो है उसका शरीर से ज़्यादा स्वेटिंग होना, ओवर स्वेटिंग होना, ओवर स्वेटिंग होने की वजह से वो ज़्यादा टायर्ड फील होना, ज़्यादा थकान महसूस होना, तो इसकी वजह से हमारा बॉडी तापमान जो होती है इम्बैलेंस होता है। तो वही इम्बैलेंस की वजह से वो हाइपोथैलेमिक पॉइंट जो होती है वो डिस्टर्ब होता है और इसकी वजह से फीवर होता है। देन नेक्स्ट पे आता है ट्यूमर्स। ट्यूमर्स जो होती है सबको जानकारी में भी है कि ट्यूमर क्या होता है। तो ट्यूमर जो होती है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स होता है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, जो हमारा बॉडी में जो सेल्स रहते हैं वो बिना वजह अपने नॉर्मल डिवीजन से ज़्यादा वो सेल डिवीजन करते हैं। मतलब जो हम सेल जो बॉडी को ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा वो सेल डिवीजन करते हैं, तो इसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है। तो यही वाला एबनॉर्मल ग्रोथ अगर नॉर्मल से ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से वो दूसरा बॉडी का जगह पे, एक जगह में ट्यूमर बन गया, फिर दूसरा जगह में वो होने की वजह से मतलब दूसरी जगह में जाने फैलता है। मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए जब बॉडी के दूसरा जगह में भी जाके वो फैलने के लिए जब तैयार हो जाता है तो उसको हम ट्यूमर्स कहते हैं। लेकिन ट्यूमर्स जो होते हैं जब नहीं फैलता है तो उसको हम बिनाइन कहते हैं। जब ट्यूमर जब फैलने लगता है तब हम उसको मैलिग्नेंट कहते हैं। और मैलिग्नेंट वाला सबसे प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा मतलब खतरा होता है। तो ये है ट्यूमर्स। तो ये सब थोड़ा सा कॉजेस है जो फीवर का है। तो आगे क्लास में हम उसका और डिटेल बताना चाहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।